खतौनी में गलत नाम दर्ज, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। भदोही जिले के चौरबोरी बोझ गांव में भूमि विवाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। विजय लाल बिंद नामक एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन की खतौनी में गलत नाम दर्ज है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजय लाल बिंद के अनुसार उन्होंने 2001 में अपनी चचेरी दादी पार्वती देवी से 18.8 धूर जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर उनके 5 कमरे और पेड़ भी बने हुए हैं, जिन पर वह काबिज है, लेकिन खतौनी में उनका नाम दर्ज नहीं है, बल्कि किसी और का नाम दर्ज है। विजय लाल बिंद ने बताया कि विपक्षी के पिता मुहर्रम और दादी सुखवंती और लखवंती ने 1995 में किशुन नामक व्यक्ति को 14.4 धून जमीन बेची थी। 1965 में इस जमीन का अमल दरामद आदेश भी हो गया था और नाम भी दर्ज हो गया था, लेकिन 2016 में मुहर्रम के बेटे इस्लाम हैदर जलील ने चकबंदी अधिकारी के यहाँ मुकदमा दायर किया और किशुन का 1965 का आदेश 2016 में एक पक्षी खारिज करा दिया गया। 2019 में आदेश हुआ जिसमें किशुन का नाम खारिज होना चाहिए था, लेकिन पार्वती देवी का नाम खारिज कर दिया गया, जबकि उनका जमीन से कोई लेना देना नहीं था। विजय लाल बिंद ने चकबंदी अधिकारी पर अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी के बिना उचित कारण के उनकी जमीन का नाम गलत दर्ज किया गया है। विजय लाल बिंद ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि चकबंदी अधिकारी को तत्काल उनका नाम खतौनी में सही दर्ज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह इस मामले में न्याय के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। क्या कुछ मामला है, देखिए आशीष कुमार की खास रिपोर्ट। मेरा नाम विजय लाल बिंद, मैं ग्राम सभा चौरबोरी बोझ का रहने वाला हूँ। थाना दुर्गागंज, जिला भदोही, परगना भदोही, ब्लॉक अबोली। हमारी भूमधरी ज़मीन गलत तरीके से इस्लाम ने अपने नाम दर्ज करा लिया। सीओ साहब ने गलत तरीके से आदेश कर दिया, जिसके उपलक्ष्य में मैं मुकदमा लड़ते लड़ते 150 तारीख दे चुका हूँ। अभी हाँ कर रहे हैं, कोई करने वाले नहीं हैं। मजबूरी में हम क्या करें, हम गरीब आदमी, हम परेशान हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि हमारी ज़मीन भूमधरी है, कागजात हमारे पास पूरा साक्ष्य है और साबूत है। मेरे कागजात के अनुसार हमारी ज़मीन तत्काल हमारे नाम से होनी चाहिए, मैं उस पर कब्जा बरकरार है। अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी बोलते हैं हो जाएगा। 5 सीओ बदल गए, 4 डीएम चले गए और कानून को कई गए। इसके बाद लेखपाल भी 3-4 लोग 5 लोग करीब आए हो गए और सब के सब कोई सुनने वाला नहीं। जैसा कि अभी कैमरे के आड़ से आपने बताया कि मुझसे पैसा मांगा जा रहा है, तो कौन मांग रहा है पैसा? कानून को साहब ने कहा कि आप आख्या में लगाएंगे, पैसा दीजिए। मैंने उनको 1400 रुपया दिया। आख्या तो लगाए, सीओ साहब के पास गई, फिर उन्होंने वापस कर दिया। बोले कि फिर से आख्या लगवाओ, तो फिर कह रहे थे लगा देंगे। और हमारी कल की तारीख है, अभी आज कहना चलो 1 हफ्ते बाद फिर तारीख ले लो, अभी हम लगा देंगे, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, हम क्या करें? कौन है? अरे कानून को साहब अशोक कुमार। क्या नाम है कानून का? अशोक कुमार गुप्ता है, जो है यहाँ चकबंदी कोर्ट में है। आपसे 1400 रुपया लिए? हाँ, इसके पहले लिए थे, अख्या लगाए थे, लेकिन अब फिर लगाने में आनाकानी कर रहे हैं। हाँ। मांग नहीं रहे हैं, कह रहे हैं चलो हम लगा दें, चलो लगा। ऐसे आज हमको 20 दिन हो गया और फिर कह रहे हैं तारीख ले लो, हम लगा देंगे, मुझे समय नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी वो तत्काल जो है, कल हमारी तारीख है, वो फाइल भेज दें, मेरा निर्णय हो जाए, हम जो है अपनी भूमधरी ज़मीन को बरकरार ले लें, मेरा अमल दरामद हो जाए। सरकारी आदमी हैं, सरकार कहती गरीबों को मैं देख रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है। मैंने चकबंदी में 145 तारीख दे चुका हूँ और तब तक मैं कितनी तारीखें देखता रहूँ। हर अधिकारी कहते हैं गलत हो गया, सीओ आए कई आए कहें गलत हो गया। हाँ, गलत हो गया, हो जाएगा, साबित कर दिए हैं गलत हो गया। मतलब गलत को सही कराने के लिए आप इतना दिन से दौड़ रहे हैं? जी सर, हाँ। अब कोई सुनाई नहीं हो रही? हमारे पास साक्ष्य सब कुछ है, 41-45 23 2 के 2 11 खसरा खतौनी दस्तावेज बैनामा सब साक्ष्य हमारे पास हाजिर है। पेश भी मैं किया उनके पास। फिर भी अभी आपको न्याय नहीं मिल रहा है? हाँ, नहीं मिल रहा है। अब हम मजबूरी में क्या करें, अगली पार्टी पैसे वाली है, पता नहीं क्या कैसे हो जाता है। अगली पार्टी कौन सा? अगली पार्टी इस्लाम नट है, कि अपनी भूमधरी ज़मीन उनके आजी पिताजी 1955 में दूसरे को बेच चुके हैं। तो ये इस्लाम क्या आपको प्रताड़ित भी कर रहे हैं क्या? प्रशासन के बल पर हमारी ज़मीन पर जो है रुकवा दिए हैं कब्जा। हमारा पेड़ है, 5 कमरे पक्के बनाए हैं उस पर, और रहने के लिए ताला भरवाए थे, लेकिन दरोगा साहब जो है ताला खुलवा दिए हैं, लेकिन ज़मीन हमारी उसे खाली पड़ी हुई है, लोग ऊपर ही पास रहे हैं।
नाम इस्लाम है। ग्राम सभा बौरी बोझ आनंदी, बौरी बोझ से छोड़ करके आनंदी में आकर घर बना करके रह रहे साहब। बचपन में हमारे पिताजी जो थे उनका थोड़ा दिमाग के हल्के थे साहब। एक मड़ई रखने का हमको जगह नहीं दिया गया, ज़बरदस्ती ले लिया गया सर। और उसमें से 18 बिस्सा 12 धूर ज़मीन है, उसमें से 12 बिस्सा 8 धूर हमारे नाम हुआ है, अभी 6 बिस्सा 4 धूर नहीं हुआ है सरकार। और ये ज़बरदस्ती वहीं कलंदर बेचते हैं और ज़बरदस्ती जा करके आप सबके यहाँ आदेश देकर दरखास्त दे करके हमको परेशान कर रहे हैं साहब। गरीब आदमी रहने नहीं पा रहे हैं साहब। अच्छा, जैसा कि अधिकारी के यहाँ से आदेश जैसा कि सुनने में आया है कि आप विजय लाल के भूधरी पे जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बयान दिया है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? भूधरी हमारी है 1763, 1762, 1764 साहब, पुराना नंबर है। सब मिला करके इसमें से 18 बिस्सा 12 धूर जमीन बनी है साहब। 1057 नंबर है, नया नंबर। और उसमें से 12 बिस्सा 8 धूर हमारे नाम हुआ है, और वो भी सबके आदेश से। अभी रिजर्वेशन दाखिल किए हैं उस पर साहब, और टाइम बाद हो गया है साहब, फिर भी बहस नहीं हो रहा है, कोई पत्रावली नहीं पेश कर रहे हैं। आप सबके यहाँ जा करके केवल परेशान कर रहे हैं बस। अधिकारी का आदेश बोलिए। चकबंदी का आदेश से साहब हमारा नाम चकबंदी अधिकारी के नाम से आदेश हुआ है साहब, और उस पर हम काबिज दखल हैं। और ये जो है खतौनी में नाम चढ़ गया है, खतौनी में भी नाम चढ़ गया है, और दीवानी भी चल रहा है। जो घर बनाए हैं हम 3 घर है साहब, उस पर दीवानी चल रहा है साहब। हर तरफ से परेशान। दीवानी वही किया है दीवानी वही नहीं, विजयलाल किया है सरकार। दीवानी चल रहा है और चकबंदी में भी चल रहा है। सीओ साहब के पास है, डीडीसी साहब के पास है, सबके पास है साहब। और रिस्टोरेशन दाखिल किया भी अलाउ नहीं हुआ है सरकार। कोई पत्रावली नहीं पेश कर रहा है। जैसा कि वो बता रहा था कि भाई ये पैसे वाले हैं इस्लाम, और ये जगह जगह पैसा देके और मेरा जगह जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। सरकार हाथ जोड़ करके हमारी विनती है कि हम पैसा दे करके साहब, इतना पैसा हमारे पास नहीं है साहब। हम गरीब आदमी है, नट जाती हमारी है। हम अपने अब वहाँ से छोड़ करके यहाँ आकर के साहब 4 बिस्सा पंडित लोग दे दिए हैं, इसी में बना करके रह रहे हैं। हम कौन अमीर हैं साहब? कोई अमीरियत हमारे पास नहीं है सरकार। हम गरीब आदमी हैं साहब।